ओशो से किसी ने पूछा कि भगवान, आप कहते हैं कि भावी मनुष्य नया मनुष्य जिसके निर्माण में आप संलग्न हैं, एक साथ विज्ञानी, कवि, संत तीनों होगा। इस दृष्टि को विस्तार से समझाने की अनुकंपा करें। तो ओशो कहते हैं, आनंद मैत्रेय, मैं अखंड मनुष्य को स्वीकार करता हूँ। खंडित मनुष्य सुविधापूर्ण हो सकता है, लेकिन ना तो वह शांत होगा और ना ही आनंदित होगा। खंडित मनुष्य उपयोगी हो सकता है, लेकिन उल्लासपूर्ण नहीं होगा। और अतीत में मनुष्यों को खंडों को ही स्वीकार किया गया है। मनुष्य बहुआयामी है। हम उसके एक आयाम को स्वीकार कर सकते हैं और दूसरे आयामों को इनकार कर सकते हैं। सच तो यह है कि यह तर्क के अनुकूल पड़ता है, क्योंकि उसके खंड एक दूसरे के विपरीत मालूम होते हैं। जैसे मस्तिष्क है, वह तर्क में जीता है, और हृदय है, वह भाव से। जिन्होंने मस्तिष्क को स्वीकार किया, उन्हें अनिवार्य रूपेण उनके ही तर्क की निष्पत्ति के अनुसार भाव को अस्वीकार कर देना पड़ा। लेकिन मनुष्य अगर मस्तिष्क ही रह जाए, जिसमें भाव के फूल न खिलते हों, केवल गणित और तर्क और हिसाब भी लगता हो, तो वैसा मनुष्य यंत्रवत होगा। वैसे मनुष्य के जीवन में नृत्य नहीं हो सकता, काव्य नहीं हो सकता, संगीत नहीं हो सकता। वैसा मनुष्य धन कमाएगा, पद प्रतिष्ठा कमाएगा, बहुत कुशल होगा, क्योंकि भाव से उसकी कुशलता में जो बाधा पड़ सकती थी, वह बाधा भी नहीं पड़ेगी। लेकिन उसकी आंखें सूखी होंगी। उसकी आंखों में कभी आहत का या विषाद का कोई आद भाव प्रकट नहीं होगा, और उसका हृदय एक मरुस्थल होगा, जिसमें हरियाली नहीं होगी और जिसमें पक्षी गीत नहीं गाएंगे। और ऐसे व्यक्ति की दृष्टि बड़ी संकुचित होगी, बड़ी संकीर्ण होगी। वह पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि पदार्थ ही उसकी पकड़ में आएगा। मस्तिष्क के तराजू पर जो तौला जा सकता है, उसका नाम ही पदार्थ है। वह बाह्य को तो देख लेगा, लेकिन अंदर झांकने की क्षमता खो देगा और सब जान लेगा। अपने को जानने की बात सिर्फ भूल जाएगा। उसकी गति वैसे होगी जैसे प्राचीन पंचतंत्र की कथा में है, वैसी उसकी दुर्गति होगी। मस्तिष्क की वही भूल है, वह सबको गिन लेता है, अपने को भूल जाता है। जैसे चश्मा सबको देख लेता है, पर अपने को नहीं देख पाता। आँख जैसे सबको देख लेती है, अपने को नहीं देख पाती। आँख के लिए दर्पण चाहिए, जो अपने को देख सके। उसी दर्पण का नाम काव्य है। काव्य तुम्हें अपनी झलक दिखाता है। काव्य तुम्हें अपनी सुगंध देता है। काव्य तुम्हारे भीतर एक उल्लास पैदा